तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि गाभिन गाय भैंस को मेथी दाना खिलाने के फायदे हैं या नुकसान। बहुत इस तरह के पशुपालक हैं, कमेंट्स भी करते हैं कि सर हमारी गाय भैंस जो प्रेग्नेंट है उस स्थिति में यदि हम मेथी दाने का यदि हम प्रयोग करेंगे, कहने का मतलब है कि मेथी का यदि हम प्रयोग करेंगे तो क्या वह नुकसान करती है या नहीं, और फ़ायदा करती है तो कितना करती है। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि यदि आप मेथी दाने का यदि आप उपयोग कर रहे हैं तो उनके साथ आपको एक और आइटम आप उनके साथ मिक्स करके देखें, आप अपने पशु में कई गुना फायदा पा सकते हैं। लेकिन किस विधि से देना है, किस तरीके से देना है, कितनी डोज देनी है, इसके बारे में आज की वीडियो के अंदर आपको डिटेल से बताया जाएगा। वैसे यदि ब्याने के बाद में यदि आप अपने पशु को मेथी दाना देते हैं तो आपको पता ही है कि कितना बेनिफिट देखने को मिलता है। इसी तरह से प्रेगनेंसी स्टेज में भी यदि आप अपने पशु को देंगे तो किस तरह से रोगों को भी आप कंट्रोल कर सकते हैं, साथ में आप अपने पशुओं में क्या दूध, फैट ऐसा भी बढ़ा सकते हैं, या आपके पशु में किसी तरह का इन्फेक्शन है उसको भी दूर कर सकते हैं। आज की वीडियो के अंदर डिटेल से बताया जाएगा। वीडियो लंबी हो सकती है, इसके पर देखना। चैनल पर नए जुड़े हैं, पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि इस चैनल पर सही और साइंटिफिक मेथड से आपको जानकारी दी जाती है। वेट पेट एंड कैटल चैनल एक ऐसा है जो आपके पशु में यदि आप उनके दिए हुए नुस्खे या उधर भी कोई यदि प्रयोग करेंगे तो आपके पशु में नुकसान नहीं करेगा। यदि आपके पशु में जिस तरह के सिम्टम्स दिख रहे हैं उसी के अनुरूप। देखो, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो मेथी दाना होता है उसके अंदर होता क्या है। मेथी दाना सबसे पहले तो आपको प्रयोग पढ़ना होगा कि इसके अंदर होता क्या है। देखो, मेथी दाने के अंदर बहुत इस तरह के मेथी में मुख्य घटक क्या है। मेथी में मुख्य घटक क्या है कि जिस प्रकार से फाइटोकेमिकल्स होते हैं जिसके अंदर एल्कोलाइड्स, कार्बोहाइड्रेट्स और साथ में मिनरल्स, विटामिन्स, इस तरह के एमिनो एसिड्स ये मेथी के अंदर होते हैं। साथ में इसमें एलिमेंट्स कौन से होते हैं। एलिमेंट्स इसके अंदर मेथी के अंदर पोटेशियम है, कैल्शियम है, आयरन है, जिंक है, कॉपर है, मैंगनीज है। तो इस तरह से इसके अंदर ये एलिमेंट्स भी पाए जाते हैं, विटामिन्स भी होती हैं। और मुख्य घटक के तौर पर इसमें बीटा कैरोटीन और विटामिन सी का मुख्य घटक है। आप देख लो कि एक मेथी दाने के अंदर कितने तरह के मिनरल्स, विटामिन्स और साथ में जो एमिनो एसिड्स होते हैं, जो कि आपके पशु के लिए कितनी रामबाण साबित हो सकती है। लेकिन यदि आप मेथी का सही उपयोग यदि आप अपने पशुओं में करते हैं तभी आपको सबसे ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलता है। यदि आप इससे ज़्यादा यदि आप उपयोग करते हैं तो आपको पता है कि कोई भी चीज़ों ये नुकसान भी कर सकती हैं। वैसे मेथी की जो तासीर होती है वह गर्म होती है, आपको पता है कि ज़्यादा गर्म करती है। तो इसको आपको कैसे देना चाहिए। देखो, जब भी यदि गर्मी का मौसम है, बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर यदि बाहर हो रहा है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो चुका है, उस तरह के केस के अंदर आपको इस मेथी दाने का उपयोग पशुओं में नहीं करवाना चाहिए। गर्मी के मौसम में आपको इसका प्रयोग नहीं करवाना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। यदि आपके पशुओं में गर्मियों में भी यदि इस तरह की यदि कोई दिक्कत हो गई है, यदि आपका वेटरनेरियन यदि किसी दवा के साथ यदि आपको बता रहा है तो आप इसका मिक्स कर सकते हैं। जैसे कई बार क्या होता है कि पशु की जैसे बच्चेदानी की हम सफाई करवाते हैं तो उसमें कुछ इस तरह के पाउडर दिलाते हैं, तो उसमें मेथी दाने को बारीक पीस करके और साथ में उस पाउडर को मिक्स करके पशु को दिलाया जाता है। रामबाण साबित होता है बच्चेदानी के इन्फेक्शन को दूर करने में। इसी के साथ क्या करता है कि मेथी दाना यदि पशु में कहीं पर यदि स्वेलिंग आ गई, सूजन आ गई, मेस्टाइटिस हो गया, जिन पशु में बार बार थन से संबंधित दिक्कत या शरीर के किसी अंग में सूजन, यानी पशुओं की बॉडी में जो इन्फ्लामेशन होती है, स्वेलिंग आती है, वह उन पशुओं को कंट्रोल करने का काम मेथी करती है। जिन पशुओं में ज़्यादा स्वेलिंग रहती है, सूजन रहती है, शरीर में अकड़न रहती है, जकड़न रहती है, पशु बैठ जाता है, खड़े होने में दिक्कत करता है, किससे, या लंगड़ा करके चलता है, जकड़न बॉडी में रहती है, तो वहाँ पर मेथी का सबसे अच्छा रिजल्ट पशु में देखने को मिलता है। इसी तरह से मेथी में यदि जैसे प्रयोग करते हैं तो पशु में इंडाइजेशन से संबंधित पशु में बहुत अच्छा काम करती है। पाचन, यदि पशु में पेट बंद की शिकायत है या जिन पशु में पाचन सही नहीं हो रहा है तो पाचन को अच्छी तरह से करती है, सही रखती है। पशु का गोबर सही समय पर करता है तो पेट बंद में शिकायत को भी ये दूर करती है। कहने का मतलब है कि मेथी का क्या मेटाबॉलिज्म से संबंधित कई तरह की बीमारियां, पेट से संबंधित तरह की बीमारियां पशुओं को कंट्रोल करती हैं। इसी तरह से कई रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से संबंधित इन्फेक्शन है उसको भी ये कंट्रोल करने का काम करती है। तो मेथी तो एक रामबाण है। यदि आप अपने पशु
पशु में प्रयोग करवाते हैं, लेकिन इसकी आप डोज ज़्यादा नहीं कर सकते। अब क्या है कि चैप्टर क्या था अपना कि प्रेग्नेंट पशुओं को, आप गाभिन पशुओं को मेथी कैसे दें। यदि आप अपने गाभिन पशु को यदि मेथी देंगे तो भी बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, लेकिन देना कैसे है, आपको जिस तरह से 100 ग्राम, जैसे बॉडी वेट ज़्यादा है तो 150 ग्राम ले सकते हैं, वरना दिन में आप 200 ग्राम से लेकर के 300 ग्राम मेथी गाभिन पशु को दे सकते हैं। जिन पशुओं का बॉडी वेट ज़्यादा है तो 300 ग्राम, कम है तो 200 ग्राम आप दें। अब देना कैसे है, जिस तरह से आप 2 भागों में डिवाइडेड कर लें, 200 ग्राम दे रहे हैं तो 100 ग्राम सुबह और 100 ग्राम शाम को। 300 ग्राम दे रहे हैं, बॉडी वेट ज़्यादा है, 500 केजी से ज़्यादा है, तो 150 ग्राम सुबह और 150 ग्राम शाम। लेकिन कैसे, आप मेथी दाने को क्या करना है कि भिगोना है पानी के अंदर। रात का भिगोया हुआ जो मेथी दाना है वह सुबह देना है, सुबह का भिगोया हुआ मेथी दाना शाम को देना है। पानी में भिगो करके आपको रखना है, ये ध्यान रखना है, 12 घंटे तक उसको मेथी दाने को भिगो करके पानी में रखें। और फिर यदि सुबह हो जाती है तो आप जो भी यदि दाना मिश्रण दे रहे हैं, आप बांट दे रहे हैं, जो भी यदि फीड सप्लीमेंट दे रहे हैं उसमें मिक्स करके दे दें, सबसे अच्छा रिजल्ट मिलेगा। प्रेग्नेंट पशु में कोई भी नुकसान आपके पशु में नहीं करेगी। और साथ में जिस तरह से आप उसे दूध बढ़ाना चाहते हैं उसके तौर पर दे रहे हैं गाभिन पशु को, तो उसमें आप सौंफ का प्रयोग करें। वह भी आपको 20 से 25 ग्राम आप सौंफ, उससे ज़्यादा न लें, ज़्यादा बॉडी वेट है तो 30 ग्राम, कम है तो 20 ग्राम सौंफ आप मिक्स करके पशु को दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मेथी दाना यदि आप सुबह दे रहे हैं तो उस बांट में मिला करके बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। सौंफ को भी आप कूट सकते हैं, उसमें आप मिला करके दे सकते हैं, लेकिन वह आप कम से कम 5 दिन या 7 दिन, इससे ज़्यादा न दें, उससे ज़्यादा आप इसका प्रयोग नहीं करना है। मेथी दाने का प्रयोग आप कंटिन्यूटी कर सकते हैं 10 दिन 20 दिन यदि आप अपने पशु को यदि दे रहे हैं तो कोई नुकसान पशु में नहीं करेगा, बेस्ट रिजल्ट आपके पशु में देगा। दूध की मात्रा भी बढ़ाएगा, फैट एसएनएफ भी बढ़ाएगा, साथ में पशु में किसी भी तरह की इन्फेक्शन है उसको दूर करेगा। सर्दी का मौसम है, दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा गर्मी है तो आप भिगो करके भी न दें। देखो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो उस तरह के केस के अंदर कई बार पशु ऐसे होते हैं जो प्रेग्नेंट पशु, उनमें थोड़ी सी दिक्कत यानी थोड़ी गर्मी कर सकती है, हालांकि इतना नुकसान नहीं करती, लेकिन आप दें क्यों, ज़्यादा बहुत ज़्यादा हीट स्ट्रेस या हीट स्ट्रोक बहुत ज़्यादा दिक्कत यदि पशु में है तो कोई, लेकिन उस तरह के केस में आप अपने पशु को दे सकते हैं। वैसे मेथी यदि आप अपने पशुओं में दूध के लिए, फैट के लिए, इंडाइजेशन से संबंधित पेट की कई बीमारियों को आप इससे कंट्रोल कर सकते हैं। मेथी दाना के साथ सौंफ यदि प्रयोग कर रहे हैं तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा। बीच बीच में जिस प्रकार से आपने 20 दिन दे दी या 10 दिन दे दिया तो फिर आप 1-1.5 महीने बाद में फिर आप 10 दिन 15 दिन और दे दें, ताकि आपके पशु का पाचन भी सही रहे और पशु में कई तरह की बीमारियां भी नहीं बढ़े, पशु की इम्यूनिटी बढ़े, पशु बार बार बीमार नहीं होगा। इस तरह से देखें, इम्यूनिटी बढ़ेगी, पशु में एनर्जी आएगी, एनर्जी बूस्ट का काम भी साथ में करती है। लेकिन ब्याने से पहले यदि आप अपने पशु को, जिस ब्याने का समय 20-25 दिन यदि बच्चे हैं तो उस समय आपको ये हटा देनी चाहिए, वह उस समय नहीं देनी चाहिए। ब्याने का समय 20 दिन 1 महीना यदि बच्चा है तो उससे पहले दे सकते हैं। यदि पहले दी हुई मेथी आपके पशु में ब्याने के बाद में भी अच्छा काम करती है। ये वीडियो जितना हो सकता है पशुपालक वेटरनरी उसी के साथ शेयर करें। इसी तरह की नॉलेज भरी वीडियो आपको इस चैनल पर ऐसे मिलते रहेंगे। इसी तरह से वीडियो देखते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।